एड्स HIV को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये बीमारी या इन्फेक्शन फैलता है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है कि ये जो ड्रग यूज़र हैं इनमें ये संक्रमण जो IV ड्रग यूज़र हैं, क्योंकि वो लोग एक ग्रुप में होते हैं और कॉमन नीडल को शेयर करते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है माँ से, जो माँ अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी हो सकता है। टैटू बनाने से क्या किसी तरह की बीमारियां या कुछ HIV से संक्रमित लोग हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कमलेश वर्मा और अभी हम पहुंचे हैं क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में। मेरे साथ अभी मौजूद हैं CMO कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार जी। आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में रेड रिबन RCC अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में किन लोगों को बुलाया गया था और क्या कुछ उनको जानकारियां दी गई, आइए इस बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अवेयरनेस कैंप हुआ तो क्या कुछ इसमें जानकारियां दी गई, कहाँ से लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे, उनसे क्या कुछ चर्चा हुई? हमारी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जी, इस डिस्ट्रिक्ट में आज अवेयरनेस वर्कशॉप या सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हुई RCC रेड रिबन क्लब जिसको बोलते हैं। ये क्लब जो है एक क्लब जो है वो 4 लोगों का मिलकर बनता है। उसमें एक नोडल अफसर जो कि कॉलेजेस या किसी इंस्टीट्यूशन का टीचर होता है और उसके अलावा 3 पीयर्स, 3 जो यंग लड़के हैं वहाँ उस इंस्टीट्यूशन के बच्चे होते हैं वो होते हैं। हमारे आज की इस सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से, नर्सिंग कॉलेज से, ITI से और फार्मेसी कॉलेज से ये बच्चे हमारे आए हैं और टीचर इनके साथ नोडल अफसर भी आए हुए हैं और इनको सेंसिटाइज किया जा रहा है। और इनकी सेंसिटाइजेशन की बात करें तो हम इनको ये बताना चाहते हैं, इनको इस बारे में सेंसिटाइज करते हैं कि एड्स HIV को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये बीमारी या इन्फेक्शन फैलता है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, ये हमारे नोडल हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डॉक्टर सुरेश हैं जो MOHB हैं, वो इसके फैसिलिटेटर हैं। वो आज इन बच्चों को और इन RCC को ये बता रहे हैं कि HIV की कैसे रोकथाम की जा सके। बहुत सारे मोड हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, नीडल प्रिक इंजरीज की बात करें, इन्फेक्टेड ब्लड की बात करें, देयर आर सर्टेन ग्रुप जो IV ड्रग यूजर्स हैं उनको होता है, मैन टू मैन सेक्सुअल वर्कर हैं उनमें ये हो सकता है, या जो ट्रांसजेंडर हमारे हैं उनको भी ओवरवेबल लोग हैं। तो ये जो वर्कशॉप है ये कुछ एक तरीके हैं, प्रोटेक्शन हैं या कुछ एक तरीके हैं जिससे इसको रोका जा सकता है। ये अवेयरनेस इन लोगों में के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, सो दैट यहाँ से जाके ये अपने इंस्टीट्यूशन में और कम्युनिटी में जाके इस मैसेज को दें कि HIV को रोकथाम। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग टैटू बनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, तो उस टैटू बनाने से क्या कुछ किसी तरह की बीमारियां या कुछ HIV से संक्रमित लोग हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक ही नीडल से बार बार सभी को प्रिक करते रहते हैं, तो HIV का स्टेटस तो किसी का पता नहीं है। इसलिए इस वजह से सभी को, और खासकर जो मेले में को कान के में नाक में जो छेद करते हैं उनसे भी, क्योंकि आप किसी का HIV स्टेटस पता नहीं होता और मुझे लगता है वो सिर्फ एक ही नीडल सबको यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सोर्स हो सकता है HIV इन्फेक्शन स्प्रेड। सर, जिला वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ सावधानियां इस लोगों को बरतनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर इस जिला के युवा वर्ग को, कि ये जो ड्रग यूज़र हैं
इनमें ये संक्रमण जो आईवी ड्रग यूजर जी। हैं, क्योंकि वो लोग एक ग्रुप में होते हैं और कॉमन नीडल को शेयर करते हैं, जी तो ड्रग्स ना लें, क्योंकि इसमें इन वजहों से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सेफ सेक्सुअल जी प्रैक्टिस, कई बार ऐसा होता है कि नीडल प्रिक इंजरीज हो जाती है, तो हॉस्पिटल में कंसल्ट करें आके, सो दैट कि यू नेवर नो कि दूसरे का HIV स्टेटस क्या है। जी बाकी ये जो हमारे कुछ एक NGOs हैं, हमारा डिपार्टमेंट है और भी डिपार्टमेंट है, रेड रिबन क्लब है, जी। ये जो आपको जानकारी देते हैं इनको ध्यान से सुने और जो भी ये लोग बता रहे हैं उनका अनुसरण करें, क्योंकि अगर ये इसके और कुछ एक तरीके हैं, जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है, माँ से जो माँ अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी हो सकता है, चांसेस कम है पर होता है, तो वो भी अगर ऐसा उसका स्टेटस है तो हम ड्यूरिंग डिलीवरी और उससे पहले से हम दवाई शुरू कर देते हैं, सो दैट वो बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, तो वैसे भी कंसल्टेशन लेते रहें। कहूँ कि ये जो RRC हमारी हैं और इसके बाकी जो ग्रुप हैं उनके द्वारा जो हम कैंपेन चलाते हैं, जो कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग, रैलीज और बाकी कंपटीशन जो कराते हैं उसके माध्यम से अवेयरनेस फैल रही है और इसकी वजह से भी हैव बीन एबल टू कंटेन इट। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे CMO कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार जी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।